जी, सबसे पहली और पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब को रिकोडिक का 15% स्टेक बेचने की डील जो है वो अप्रूव हो गई है। ये जो 15% स्टेक है ये $540 मिलियन में बिक रहा है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो तकरीबन 25% रिकोडिक का स्टेक जो है वो OGDCL PPL और फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो ये OGDCL PPL के लिए स्पेशली एक पॉजिटिव न्यूज़ है और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये थी जो स्लाइटली नेगेटिव है, वो ये कि SSGC ने बोला है कि वो 50% गैस सप्लाई को कट करेगी जनवरी में कैप्टिव पावर के लिए। तो जो भी कंपनीज़ कैप्टिव गैस पावर यूज़ करती हैं जिसमें टेक्सटाइल के प्लेयर्स आ जाते हैं, गुल अहमद वगैरह, और उसके अलावा लकी जैसे कुछ सीमेंट प्लेयर्स आ जाते हैं, उनके लिए न्यूज़ स्लाइटली नेगेटिव हो सकती है। लेकिन ये है कि वो FO पे स्विच करके जिसकी कॉस्ट अभी लो है उससे काफ़ी कर्टेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है GDP ग्रोथ का नंबर आया था जो कि कम है, 0.92% का फर्स्ट क्वार्टर FY25 का नंबर आया कंपेयर टू 2.3% इन फर्स्ट क्वार्टर FY24। हाँ, उसके अलावा अगर हम देखें कि 44% इनकम टैक्स ऑन बैंक्स, जिसमें अभी रिसेंटली 5% एडिशनल टैक्स लगा है, वो लॉ बन चुका है, कल लॉ बन गया था। तो बैंक्स के ऊपर अब टोटल जो इनकम टैक्स होगा वो 44% नॉर्मल इनकम टैक्स होगा और 10% सुपर टैक्स, यानी कि 54% फाइनल टैक्स होगा बैंक्स के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम न्यूज़ देखें तो आज जो है मीटिंग है ऑयल पेट्रोलियम सेक्टर में सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड। तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है पेट्रोलियम सेक्टर को। तो इसके ऊपर रेजोल्यूशन निकलना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर इस पर रेजोल्यूशन कुछ निकलेगा तो फिर रिफाइनरी की अपग्रेड्स की तरफ जा सकते हैं और ये रिफाइनरीज़ के लिए पॉजिटिव हो सकता है और रिफाइनरीज़ में अपटिक आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है ना FPR का टैक्स कलेक्शन का आया था और एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 यानी कि पहले 6 महीने FY25 में 500 बिलियन तक का शॉर्टफॉल हो सकता है टैक्स FBI की टैक्स कलेक्शन में।